श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 77 और पेज नंबर 78। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामी धारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया और शंकर जी को सुनाया। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सती को मर जाने के बाद सती जब विलीन हो गई, मिट्टी मिल गई, जल के भस्म हो गई यज्ञशाला में, तो शंकर भगवान वैरागी वेश धारण कर लिए और वैराग ले लिए। किसी से मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ राम कथा कहते थे, राम नाम भजन करते थे और समाधि में लीन रहते थे। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सती का जन्म का सारी कहानी सुनाए बाबा भोले भंडारी को। अब बीनती मम सुनहु शिव जो मो पर नीज नेहूँ। जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंकर भगवान से विनती कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी और त्रेता युग में बोल रहे हैं, हे शिव जी, माता सती का जन्म हो चुका है, आप जाइए, उनका तपस्या पूरा हो गया है, आप उनसे विवाह कीजिए और मेरी लीला को संपूर्ण कीजिए। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए। मैं आपसे विनती मांग रहा हूँ, एक वर दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करूं, पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिरों पर है। ऐसा भोले भंडारी बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहूँ। गिरिहि प्रेरी पठयहूँ भवन दूरी करेहूँ संदेहूँ। मंगल भवन या मंगलहारी
द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। जैसे माता सती श्री रामचंद्र जी का परीक्षा ली थी, अब भोले भंडारी माता सती का परीक्षा ले रहे हैं। तपस्या कर रही है माता सती पार्वती के रूप में, और पार्वती के पास सप्त ऋषि को भेज रहे हैं भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लेने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए तथा विवाह का उत्सव मनाइए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। तब ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। और मुनि बोले, हे शैलपुत्री सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। माता सती तपस्या करते करते शीला की तरह पवित्र हो गई थी। पता ही नहीं चल रहा था कि माता सती बैठी है या मूर्तिमान या शीला का पत्थर बैठा है। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? सप्तऋषि ने पूछा। हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? तब पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है प्रभु। आप लोग मेरा मूर्खता सुनकर हंसेंगे, ठिठोली करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऐसे माता सती बोल रही है। माता सती का बचपना है और माता सती तपस्या में लीन है। मन ने हंसेंगे और मन ने हठ पकड़ लिया है। मैं क्या करूं? वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है, इसलिए मैं ऐसी घोर तपस्या कर रही हूँ। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं भी नहीं पंख के उड़ना चाहती हूँ। तब मुनि बोले, हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदाशिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन उसी को पति के रूप में देखना चाहती है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेशु सुनी कहूँ बसेहु किसु के गे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो, तुम नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? ऐसा परीक्षा ले रहे हैं ऋषि मुनि माता पार्वती से। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ऐसा ऋषि मुनि पार्वती से बोल रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। बोल रहे हैं कि हे माँ पार्वती जगत जननी, आप तो हिमालय पर्वत के तन से उत्पन्न हुई है। आप तो खुद हिमालय की पुत्री है। तथा विचार कीजिए, नारद की बात में आकर आप ऐसा घोर तपस्या न कीजिए, क्योंकि नारद की कहानी से किसी का आज तक घर बसा नहीं है। नारद तो खुद बैरागी है और नारद जी चाहते हैं कि सबको बैरागी ही बना दूं। इसलिए हे पार्वती, तुम इतना कठोर तपस्या ना करो, घर लौट जाओ। फिर भी माता सती ने हट करके बोला कि नहीं, नारद ऋषि का बात असत्य कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो तपस्या करूंगी। ऐसा विचार करके माँ पार्वती बोली,
बोली कि चाहे जो हो शंकर भगवान को ही मैं अपना वर मानी हूँ और मानूंगी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीनी दयालु बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनी श्याम राधे श्याम घनी श्याम राधे श्याम घनी श्याम राधे श्याम घनी श्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनी श्याम राधे श्याम घनी श्याम राधे श्याम घनी श्याम राधे श्याम घनी श्याम।